हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं DSSB 2021 की वैकेंसी आ गई है PRT प्लस TGT के लिए। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो इसमें पेपर होता है, आप जानते हैं कि कुल जो है 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन में आपका जो जर्नल पेपर होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 100 क्वेश्चन में इसमें 5 जिसके पार्ट होते हैं, जिसमें रीजनिंग आपका हो गया 20 क्वेश्चन, मैथ आपका 20 क्वेश्चन, इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन और हिंदी आपका 20 क्वेश्चन और करंट अफेयर आपका या GS कह लें तो ये भी 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक सही रणनीति सफलता की क्या है, कुंजी है। तो जो भी आप स्ट्रेटजी बनाएं, अगर वो बेहतरीन स्ट्रेटजी आप बना करके उसको फॉलो करते हैं तो भैया निश्चित रूप से सफलता को आप प्राप्त होंगे। आपके थंबनेल में बताया भी गया है कि अब तैयारी फ्री में होगी, कोई पैसा, कोई फीस, कोई पेड कोर्स नहीं होगा इस चैनल पे। तो जर्नल जो पेपर है, जर्नल की पेपर की तैयारी जो है इस पर फ्री करवाई जाएगी। ठीक है, इसमें आपके रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, इसमें मैथ पढ़ाया जाएगा, इसमें इंग्लिश की क्लासेस होंगी, इसमें हिंदी की क्लासेस होंगी, इसमें GS करंट अफेयर की क्लासेस होंगी और ये रेगुलर क्लास रहेगा। मतलब आपका संडे टू ये कह सकते हो संडे से आपका मंडे तक। ठीक है, तो संडे टू मंडे क्लास चलेगी। प्रीवियस ईयर पेपर जो होगा ये आपका जो है संडे को करवाया जाएगा। ठीक है, स्पेशल संडे में आप जानते हैं, स्पेशल संडे में आपका प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको करवाया जाएगा और उसी वीकली मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा। ये आपका 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन का आपका क्या होगा, मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। ये रेगुलर की क्लासेस होंगी। ठीक है, रीजनिंग की क्लासेस आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स से सवाल नहीं आते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, और आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा किस हिसाब से हम अपना जो है स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, रीजनिंग जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है कहीं ना कहीं सबकी रीजनिंग अच्छी होती है। तो इसमें मैक्सिमम अगर 20 में से अगर देखा जाए तो लड़के 20 में 20 भी ले आते हैं। ठीक है, मैथ की बात करें तो लगभग इसमें 18 लाया जा सकता है। इंग्लिश की बात करें तो इसमें आप 15 ला सकते हैं। हिंदी की बात करें तो भैया इसमें भी 18 ला सकते हैं। GS और करंट अफेयर की बात करें तो इसमें आप 15 ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ें, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 15 25 75। ठीक है, 75 आपका और 6 81 और 81 और 5 कितना होता है 86। तो ये कुल आपका जो है 86 मार्क्स आपके 100 आउट ऑफ 100 में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। रीजनिंग बहुत ही इजी आता है जो है, चाहे वो PRT हो चाहे TGT हो, जो जनरल पेपर होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर में करवाऊंगा तो आपको लेवल का पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें टारगेट बनाइए कि रीजनिंग में आपका 20 में 20 हो जाए, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग आपकी है 1/4 माइनस मार्किंग का प्रावधान किया गया है। तो गलती नहीं करना है और इसमें मैं टाइम भी बताऊंगा कि कितने टाइम में कौन से पार्ट को आपको कर लेना है। ठीक है, तो एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित वे में। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन, ये रीजनिंग बहुत सरल है तो आप 20 में 20 भी ला सकते हैं। अब इसके करने का जो है समय जो है कि 100 क्वेश्चन तो आएंगे इसके करने में, 100 क्वेश्चन तो भैया करने हैं। ठीक है, लेकिन समय जो मिलेगा तो जर्नल पेपर और प्लस जो है जर्नल पेपर और प्लस जो आपका मुख्य पेपर है, इसी में मतलब दोनों कंबाइंड रहता है। तो दोनों मिला के है 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 क्वेश्चन होते हैं और जो है आपका जो समय मिलता है 2 घंटे मिलता है, 2 आवर्स। ठीक है, तो 2 घंटे में 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। तो आपकी स्पीड तो भैया बढ़िया होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी स्पीड, कितना हम समय किसको देना है, तो इसकी ओर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कितना समय किन पोर्शन पे हमको जो है एक आदर्श
ठीक है, एक आइडियल टाइम ले करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन आए तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा आप लगा देंगे तो 15 मिनट से ज़्यादा इस पर समय नहीं देना है। जितना भी हो जाए ठीक है, नहीं होता है आगे बढ़ जाइए, ठीक है। मैथ की बात करें तो मैथ में आपका 20 क्वेश्चन है तो आप 20 मिनट ही देंगे तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट नहीं लगता, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश पे आप ज़्यादा से ज़्यादा तो जो है अगर देना चाहते हैं तो 15 मिनट इस पे भी दे लीजिए, ठीक है। कितना? 15 मिनट आप इस पे दे लेंगे। हिंदी का 20 क्वेश्चन है तो इसमें आप 10 मिनट दे सकते हैं, आधा। और ऐसे ही आप इस पे भी आप कितना दे सकते हैं तो 10 मिनट का आप टाइम इस पे भी दे सकते हैं, ठीक है। 10 मिनट, क्योंकि इसमें क्या है, पढ़ना है और अगर आपको आता है तो आपका उत्तर तो सही हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो भाई इसमें फिर नहीं आता तो नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि गलत भी नहीं करना है। तो ये अब देख लीजिए, टाइम देख लीजिए कितना आपका इसमें लगा। पहले जो जर्नल पेपर 100 क्वेश्चन में कितना समय आपको देना है तो 10 10 20 आपका हो गया 40 और 40 और 30 कितना होता है आपका 70 मिनट हो गया। टोटल जो आपका समय हुआ वो आपका 70 मिनट हो गया। तो ये 70 मिनट में आपको क्या करना है, जर्नल पेपर जो 100 क्वेश्चन हैं उनको आपको कर लेना है। अब जो मान लीजिए किसी का जो है टीजीटी है और टीजीटी मान लीजिए किसी का हिंदी है, ठीक है, किसी का हिंदी है तो इस हिंदी के अब में जो है 100 क्वेश्चन आएंगे तो अब इसमें कितना समय देना है तो एक क्वेश्चन पे क्या देना है अब, क्योंकि बचा कितना भाई, तो बचा अब तो जो शेष समय बचा आपका, जो शेष टाइम बचा है, शेष समय वो आपका बचा कितना 50 मिनट। तो इस 50 मिनट में आपको ये क्वेश्चन 100 और बड़े आराम से हो सकते हैं कि इसमें ना तो गुणा करना भाग गुणा कुछ करना नहीं है, मैथमेटिक्स है नहीं तो उसमें बड़ी जल्दी से कर सकते हो। अगर आपने पढ़ा है तो बड़ी आसानी से आप उत्तर दे सकते हो। तो देख लीजिए रीजनिंग पे 20 क्वेश्चन को 15 मिनट में, मैथ का 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कर लीजिए। अगर इंग्लिश है तो 15 मिनट ले लीजिए, हिंदी है तो आप 10 मिनट ले लीजिए, जीएस करंट अफेयर है तो आपका 10 मिनट। तो कुल जो आइडियल टाइम एक जो है समय बन के आता है वो आपका 70 मिनट 100 क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं, ठीक है। शेष जो 50 मिनट का जो समय होता है वो आप 50 मिनट का समय क्या करेंगे, जो 100 क्वेश्चन आपका मुख्य जो रूप से आपका जो सब्जेक्टिव होगा टीजीटी के लिए, ठीक है। अगर टीजीटी नहीं है आपका पीआरटी है तो आपका पेडागोजी वगैरह, ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन आने हैं तो बड़ा इजीली रूप से आप उसको भी 50 मिनट में 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आते हैं बस उसको करना, क्यों, क्योंकि माइनस मार्किंग है, ठीक है। अब ये एक आइडियल समय, एक आदर्श समय ले करके हमको चलना होगा और इस पे ही जो समय आप यहाँ पे आपने निर्धारित किया है उसी समय को ले करके हमको क्या करना रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर हमको लगाना रहेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जब भी लगाने बैठे हैं तो पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करें, इसके बाद में दूसरा काम क्या होगा कि हम प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग आप पेपर लगाएं, अपने एक्यूरेसी चेक करें कि कितना हमारा सही जा रहा है कितना गलत हो जा रहा है। तो पेपर प्रीवियस ईयर पेपर लगाना ही बड़ी बात नहीं होती है, उसका एनालिसिस भी करना होता है, ठीक है। तो एनालिसिस करिए कितना क्वेश्चन गया, कितना गलतियां हुई, किस टॉपिक कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है, ठीक है। इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर हमारे चैनल पे चलेगा, एग्जाम तक पे जो चलेगा वो आपका क्या चलेगा, स्पेशल संडे में, मतलब संडे के जो दिन क्लासेस होंगी उस दिन प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। और वीकली मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट में बताया कि मात्र जर्नल पेपर पे होगा, क्योंकि भैया फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो है ये सारी तैयारी करवाई जा रही है, तो आप भी अपना स्नेह बनाए रखें, ठीक है। रेगुलर क्लास होगी, ठीक है, आपकी रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की और जीएस की आपकी रेगुलर के रेगुलर क्लासेस प्रारंभ होंगी, ठीक है। तो समय अभी डेट आया नहीं है इसका, DSSB का जो है डेट अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन डेट आ जाता है तो और थोड़ा सा आप लोग लग जाइए फिर भी तैयारी में। तो एक मतलब कि एक स्ट्रेटजी मैंने शेयर किया, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।